पौराणिक कथा अनुसार थरे गौतम ऋषि इंद्रदेव को अभिशाप देइछन्ते। जेतबले इंद्रदेव निजर भूल बुझीपारिछन्ते एवं गौतम ऋषि क्षमा प्रार्थना करिछन्ते सेतबले गौतम ऋषि कहिछन्ते जे अभिशाप को तो फेरई हेब नाही, किंतु आपण ई माघ मासरे जदि गंगा स्नान करती तेबे निश्चिंत भाव में आपण ई अभिशापरू मुक्त हो पारिबे। तेबे गौतम ऋषि कहवा अनुजाई इंद्र मध्य माघ मासरे गंगा स्नान करथिले एवं तांकर सेई पापरू पारी होइथिले। एहा हेउछि माघ मास व्रतर महत्व। माघ मासरे स्नान करिबा द्वारा केते पुण्य फल मिलता है यह आपण माने कथारू जानी पारुथिबे। तेणु आपण माने मध्य ए माघ मासरे ए व्रत करंतु एवं अनेक कोटि पुण्य फल लाभ करंतु। माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि यह हेउछि माघ व्रत आरंभर प्रथम दिन। पद्म पुराण रे माघ व्रतर महिमा विषय संपूर्ण भाव में वर्णना करा जाई अछि। आजिकार ये भिडियो रे आसंतु जानिबा माघ व्रत कथा, माघ व्रतर महिमा एवं माघ मासरे कौन सबू करवा उचित, किपरि ये व्रत को पालन करिवे। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ये भिडियो रे। माघ मासरे गंगा स्नान कले अनेक कोटि पुण्य फल मिलिथा। एहा मध्य विश्वास रहिछि जे एई माघ मासरे कूओ पोखरी एवं नदीर जल गंगा जल सदृश। तेबे आपण माने जदि घरे ए सबुर जल मध्य स्नान करती ताहा मध्य गंगा जल सदृश। माघ मासरे सकाळु प्रातः स्नान कले अनेक कोटि पुण्य फल लाभ मिलता है। तेणु माघ मासरे माघ व्रत करवा उचित एवं माघ मासरे सबुदिने सकाळु उठी गाधेबा उचित एवं गाधोई सारिबा परे सूर्य नारायण को अर्घ्य देवा उचित। पंचोपचार रे तुलसी देवींकर पूजा करिवे एवं सूर्यदेवंकर मध्य पंचोपचार रे पूजा करिबा उचित। एहा हेउछि माघ व्रत। कार्तिक मासरे स्नान करिवारे जेउ पुण्य फल मिलता है ठीक सेही पुण्य फल माघ मासरे मध्य स्नान कले, प्रातः स्नान कले सेही पुण्य फल लाभ मिलता है। ए व्रतटी को समस्ते करि परिबे, कोनोसी प्रकार असुविधा नहीं। जो माने संक्रांति ठारू मानती से माने मकर संक्रांति परदिन ठारू ए व्रत को आरंभ करि परिबे एवं जो माने पूर्णिमा ठारू मानती से माने आसंता 28 तारिख दिन पूर्णिमा पड़ुछि तेबे आपण माने 29 तारिख ठारू ए व्रत को आरंभ करि परिबे। संकल्प करिवे तापरे व्रत को आरंभ करिवे। शास्त्र अनुसार वर्ष जाक पुण्य कले जहा फल मिले खाली माघ मासर व्रत कले, माघ मासरे प्रातः स्नान कले, सूर्य नारायण को पूजा कले, श्रीहरि विष्णु को पूजा कले, तुलसी देवी को पूजा कले सेही पुण्य फल लाभ होता है। माघ मास सप्तमी रे चंद्रभागारे बुड़ पकाइले कोटि पुण्य फल लाभ मिलता है। जीवन रे थरुटी अंततः चंद्रभागारे ए माघ मास सप्तमी तिथि रे बुड़ पकाइबा उचित। समस्त तीर्थ जल रे ए माघ मासरे स्नान कले बहुत मंगल हुए, कल्याणकारी होता है। जदि आपण माने व्रत करूछंती तेबे मास सारा आपण को सात्विक भोजन करने को पड़िबो। आपण मद्य, मांस, पियाज, रसुण, आमिष ए सबू खाइबे नाही। ए मासरे सुजुना साग, मूला, पिता, बरकोली ए सब जिनिस मध्य भक्षण करिवे नाही एवं एक बेला भोजन कले बहुत भल। परनिंदा बा परचर्चा करिवे नाही। शरीर रे बा चुटी रे मास सारा तैल लगाइबे नाही। कला रंगर वस्त्र मध्य पिंधिबे नाही। ए व्रत कले नरनारी मानंकु असाध्य रोगरू मुक्ति मिलता है, धन लाभ होता है, मनुष्य सुख शांति रे बसवास करिथाए एवं शेष समय रे वैकुंठ को यात्रा करिथाए। निर्धनी को धन लाभ होता है, संतानहीन को संतान प्राप्ति होता है। सूर्य नारायण कृपा मिलता है एवं श्रीहरि विष्णु स्वयं नारायण कृपा लाभ मध्य होता है। माघ मासरे सबुठारु पवित्र दिन को जदि देखिबा तेबे संकट चतुर्थी, श्रीपंचमी, त्रिवेणी अमावास्या, माघ सप्तमी एवं भौम एकादशी एवं माघ पूर्णिमा এই दिन गुड़िक अत्यंत पवित्र दिन। ई माघ मासर सप्तमी तिथि रे सूर्य नारायण आविर्भाव होइथिला, जन्म होइथिला बोली
ବିଶ୍ୱାସ ବା ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ସେହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥିଲେ। ମାଘ ମାସରେ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଗଙ୍ଗା ସ୍ତୁତି ପାଠ କଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଘ ମାସ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ମାଘ ମାସରେ ଏ ମାଘ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ମାଘ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଗରୁ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ଏ ବର୍ଷ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।